हेलो एवरीवन, मैं हूं नदीम आलम और मैं एक वेटनरी का छात्र हूं। तो जैसे कि दोस्तों ये वीडियो जो है मैंने सुबह 2 बार अपलोड किया था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से जो है मैंने दोनों बार इसको डिलीट कर दिया, क्योंकि दोस्तों इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी तभी मैंने डिलीट किया। तो दोस्तों सबसे वही सवाल जो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो मुझे लगा कि हाँ ये सवाल जो है स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये अंकित वर्मा हैं जो कि देखते होंगे आपके रिप्लाई जो है करते रहते हैं नीचे कमेंट्स में। मुझे जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, मतलब आप इनका जो है ईमेल जो इन्होंने मुझे किया था आप पढ़ सकते हैं। ये वेटनरी के स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर के, मद्रास वेटनरी कॉलेज से जो हैं ये वेटनरी कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है जब आपके भी इस तरीके से रिप्लाई आते हैं। और भाई ने जो है मुझे जो है मतलब बहुत अच्छा लगा जब इन्होंने जो है इस तरह की बातें जो हैं मुझे कहीं। थैंक यू भाई अंकित वर्मा। बात करते हैं दोस्तों जो आपके सवाल आ रहे थे वो कौन कौन से थे। तो दोस्तों जो आप में से कुछ बच्चों का जो सवाल था उसमें से ये था, क्या अगर हम वेटनरी यानी वीबीएससी कर रहे हैं तो क्या साथ में जो है नीट की तैयारी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, नीट की तैयारी आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो जब आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो आपको जो है 3 सब्जेक्ट जो है पढ़ने होते हैं। एक तो आपको वेटनरी एनाटॉमी पढ़ना होगा, फिर उसके बाद में आपको वेटनरी जो है फिजियोलॉजी पढ़ना होगा, फिर आपको जो है एलपीएम पढ़ना होगा यहाँ पर। तो ये 3 सब्जेक्ट हैं जो आपको जो है फर्स्ट ईयर में कवर करने हैं। देखिए दोस्तों, आप जो है तैयारी कर सकते हैं फर्स्ट ईयर में, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना भी पड़ेगा साथ में, क्योंकि 50% जो है आपको मार्क्स लाने ही हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट में और इंडिविजुअल प्रैक्टिकल में पास होने के लिए। इफ़ अगर आप जो है वेटनरी कर रहे हैं तो ये पढ़ाई भी देखनी है और आपको नीट की तैयारी भी करनी है। समय मिल जाता है इतना कि आप तैयारी कर सकते हैं। मेरा दोस्त था, मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, एमबीबीएस में सेलेक्ट हुआ है। मेरे सीनियर थे, थर्ड ईयर में सर पढ़ते थे, थर्ड ईयर में वो सेलेक्ट हुए थे जा कर के नीट में। तो अगर आपको वेटनरी में एडमिशन लेना है और वेटनरी के साथ तैयारी करनी है तो मैं कहना चाहूँगा कि अभी से जो है नीट की तैयारी करते रहें। इसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इसकी काउंसलिंग जो है वो बाद में जा कर के होगी। तो आपके पास जो है 5 से 6 महीने जो है बचेंगे सिर्फ। तो 5 से 6 महीने में ही जो है आपको वेटनरी का कोर्स करते हुए जो है आपको अपनी नीट की तैयारी जो है करनी है। फिर दोस्तों जो दूसरा मोस्ट पॉपुलर सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछते हैं आप लोग कि बॉन्ड की जो क्राइटेरिया है वो है या नहीं है। देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी बता दिया था कि IVRI से अगर आप जो है वेटनरी करते हैं और आपने यहाँ से सीट ले ली और नहीं आप मतलब एडमिशन लिया आपने और आपको ने जो है फीस सब भर दी, तो आपको जो है 50,000 रुपये के तौर पर जो है पेनाल्टी यहाँ पर भरनी पड़ती है अगर आप जो है IVRI की BBSC एंड AH की जो है सीट छोड़ते हैं। तो बॉन्ड जितने भी VCI के अंतर्गत अभी कॉलेज आते हैं उनमें मैंने कहीं पर जो है बॉन्ड जैसा जो है अभी नहीं देखा है। लेकिन यहाँ पर जो है दोस्तों जो IVRI है यहाँ पर अगर आप सीट छोड़ते हैं तो आपको 50,000 रुपये जो हैं वो पे करने पड़ेंगे। तो दूसरी बात दोस्तों आप ध्यान रखना कि IVRI की बात बता रहा हूँ, अभी VCI के अंदर जो है ये कॉलेज नहीं आया है। 2015 में जो है इसका UG का बैच स्टार्ट हुआ था। हो सकता है इस साल जो है VCI के अंतर्गत ये आ जाए, क्योंकि VCI का रूल है कि आपका जो है एक बैच पास आउट होना बहुत ज़रूरी है VCI के लिए। तो 2015 वाला बैच जो है इस साल पास आउट हो जाएगा, तो हो सकता है VCI के अंतर्गत आ जाए। अगर VCI के अंतर्गत नहीं आया तो जैसा भी इसका नोटिफिकेशन होगा मैं आपको बता दूंगा। फिर दोस्तों अगला सवाल जो पूछा था सीट अपग्रेडेशन का लेकर के, तो देखिए दोस्तों वेटनरी की काउंसलिंग में जो है सीट अपग्रेड जैसा कुछ नहीं है। आपको एक बार सीट अलॉट हो गई, जिस भी कॉलेज की हो गई तो हो गई, आप जो है फिर उसको चेंज नहीं कर सकते, ना ही आप उसको जो है किसी अगली काउंसलिंग में जो है आप पार्टिसिपेट कर सकते। अगर आपको एक बार सीट अलॉट हो गई और आपने जो है मान लीजिए फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट हो गई और आपने जो है कॉलेज में जा कर के एडमिशन नहीं लिया, तो आप इसकी जो है बाकी की काउंसलिंग में भी जो मतलब बाकी के जो राउंड है उसमें भी जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आप जो है वहीं से एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। तो ध्यान रखना, वेटनरी की जो VCI की जो काउंसलिंग होती है वो नीट की काउंसलिंग से थोड़ी सी अलग है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आपको जो कॉलेज अलॉट हो गया है अगर उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले लेना। ऐसा मत सोचना कि अगली राउंड की काउंसलिंग में जो है मुझे फिर से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। केवल एक ही बार जो है आप
इसमें चॉइस फिल करेंगे, सब कुछ जो है इसमें एक ही बार होता है। बस मोपअप राउंड में जा करके थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मोपअप राउंड में जो है आपको सिक्योरिटी मनी भरनी होती है 5,000 रुपये, यानी कैटेगरी के हिसाब से ये फीस जो है डिसाइड की गई। 2500 रुपये जो है SC ST कैटेगरी वालों के हैं। दोस्तों जो अगला सवाल पूछा गया था मुझसे वो BHU की काउंसलिंग को लेकर के पूछा गया था कि ऑनलाइन हो रही है या ऑफलाइन हो रही है। देखिए दोस्तों, BHU की जो काउंसलिंग है इस बार दोनों मोड में हो रही है। चाहे तो आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, ऑफलाइन भी करवा सकते हैं, लेकिन BHU वेटनरी की काउंसलिंग जो है अभी स्टार्ट नहीं हुई है। इसकी काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी मैं बता दूंगा। इस बार जो है दोनों मोड दे रखे हैं, चाहे तो आप ऑफलाइन भी काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं और ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हैं। इसकी काउंसलिंग का नोटिफिकेशन जब आएगा वेटनरी की मैं बता दूंगा। आपको पता होगा इसका जो फॉर्म था यानी जो रजिस्ट्रेशन थे वो पहले ही हो चुके हैं जनवरी फरवरी में। तो अब जो है आप इसका जो फ्रेश कैंडिडेट हैं वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, यानी जिन्होंने जनवरी फरवरी में किया था वही जो है इसकी काउंसलिंग में जो है पार्टिसिपेट करेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स जो हैं इन कैंडिडेट से मांगे जाएंगे, यानी जो पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो केवल वही कैंडिडेट जो हैं इसमें करेंगे। फिर दोस्तों बात आ रही है IVRI का। बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, देखो भाई मैं बार बार वही बात बता रहा वाला हूँ आपको कि इसका जब भी नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको बता दूंगा। इसकी काउंसलिंग सेपरेट होगी इस साल या VCI के अंदर होगी, मैं सब कुछ बता दूंगा। क्योंकि इसका वही बता रहा हूँ, फिर से ऊपर भी बताया था कि एक बैच जो है इस साल इसका पास आउट हो जाएगा। तो हो सकता है कि VCI के रूल के अकॉर्डिंग जो है या VCI की काउंसलिंग में इस बार पार्टिसिपेट कर ले। तो देखते हैं दोस्तों, जैसा भी नोटिफिकेशन होगा इसका मैं बता दूंगा आपको। दोस्तों बात आ रही थी कि वेटनरी की काउंसलिंग जो है कब होती है। देखिए दोस्तों, वेटनरी की काउंसलिंग जो है नीट की काउंसलिंग के एक हफ्ते के बाद जो है इसकी काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो तभी मैं कह रहा था कि आप जो है अभी तैयारी करते रहें, क्योंकि दोस्तों नीट की काउंसलिंग में जो है पूरा दिसंबर तक जो खींचने वाला है। तो अब आप सोचिए कि आपका नुकसान वहीं पर होगा। तो नीट के जो बच्चे वेटनरी के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से जो है तैयारी करते रहें दोस्तों अगला सवाल जो आ रहा था मुझसे 2-3 स्टूडेंट ने जो है नीचे कमेंट्स करके पूछा कि क्या बिना नीट के भी जो है एडमिशन ले सकते हैं वेटनरी में। देखिए दोस्तों, बिना नीट के जो है आप एडमिशन नहीं ले सकते ऑल इंडिया 15% के लिए। और जो स्टेट जो है नीट के थ्रू जो है अपनी सीट भरते हैं वो भी अलग से ये भी उन क्राइटेरिया रखते हैं। तो जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, नीट के थ्रू जो है अपनी सीटें भरता है वेटनरी की। तो ऐसे में जो है या तो आपको स्टेट की जो एग्ज़ाम होता है उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा या फिर नीट के एग्ज़ाम में जो है आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तभी जो है दोस्तों आप BBSC एंड AH में जो है एडमिशन ले पाएंगे, वरना विदाउट इंट्रेंस जो है आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ सवाल थे जो मैंने सुबह भी किए थे, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से जो है मुझे वीडियो डिलीट करनी पड़ी। तो फिर भी अगर आपके ऐसे ही सवाल हैं तो ऐसे सवाल पूछा करिए दोस्तों, अच्छे सवाल होते हैं आपके ये वाले, जिनसे दूसरे बच्चों को भी जो है फ़ायदा होता है। देखिए दोस्तों, कट ऑफ वगैरह की वीडियो जो मुझे बनानी थी मैंने बना दी। कट ऑफ का बार बार पूछने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कॉलेज वाइज और उसके बाद में स्टेट वाइज जो है मैंने पूरा और कैटेगरी वाइज जो है अच्छे तरीके से जो है कट ऑफ बता रखा है। आप मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिए जा करके, आपको मिल जाएगा। लेकिन बहरहाल यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट सवाल पूछा करिए जिनसे जो है दूसरे बच्चों का जो कन्फ्यूजन है वो भी निकल जाए। देखिए दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स की जो है रिप्लाई करूँ, लेकिन जहाँ तक मुझसे हो पाता है मैं कर देता हूँ। तो दोस्तों कोई और अपडेट होगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, कैसी भी वेटनरी से रिलेटेड। आप निश्चिंत रहिए, आपको किसी तरीके की जो है परेशानी नहीं होगी। VCI का जैसे ही दोस्तों नोटिफिकेशन आएगा मैं तुरंत आपको अपडेट कर दूंगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ दोस्तों, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।